जय मसीह सबको। परमेश्वर ने हम सबको फिर से हम लोग इस YouTube लाइव माध्यम से हम सबको इकट्ठा किया है उसका आराधना करने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि सातवां दिन में एक पवित्र दिन है और इस दिन हम लोग को विश्राम करना है और आराधना भी करना है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। ये वंडरफुल समय मौका परमेश्वर ने हम सबको दिया है। नया दिन के साथ परमेश्वर ने हम सबको फिर नया महीना भी दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हमारा विक्ट्री फैमिली सेंटर मेंबर्स सबको मैं स्वागत करते हैं इस आराधना लाइव में, और जो लोग नया है हम सबको भी हम स्वागत करते हैं और मैं प्रार्थना करते हैं सब लोग इस प्रोग्राम के द्वारा आशीष पाए। आइए हम लोग वचन से हमारा आराधना लाइव शुरू करेंगे। तो हम लोग सब अपना बाइबल खोलेंगे भजन संहिता 145 में, Psalm 145। हम लोग 1, 2 और 3 पढ़ेंगे। 1, 2 और 3 अध्याय हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसे लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन राजा दाऊद ने लिखा है। उसका मन में जो परमेश्वर के लिए प्रेम है, जो आनंद है, वो अपना वचन ये लिख के परमेश्वर को बता रहा है कि परमेश्वर आप राजा है और आप महास्तुति को योग्य है। हालेलुया। और आज हम लोग भी आए इस परमेश्वर जो राजा है, जो अपने सिंहासन पर बैठा है, उनका हम लोग स्तुति और आराधना करेंगे। तो आइए हम सब लोग अपना मन को तैयार करेंगे और आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर को देंगे कि उन्होंने हम सबको अभी तक संभाल के रखा है, सुरक्षित करके रखा है, हमारा जरूरत सब पूरा कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। इसके लिए हम परमेश्वर धन्यवाद देंगे। साथ साथ हम प्रार्थना करेंगे। आज हमारे चर्च मेंबर्स लोग जो बीमार है, जो चिंता है, जो दुख है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप अपने जगह से प्रार्थना कीजिए, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति सब जगह पे है। हालेलुया। हम लोग याद करेंगे कुसुम भाभी के लिए, जो तबीयत थोड़ा ठीक नहीं हो तो हम प्रार्थना कर देंगे। और साथ साथ आप लोग अपना जो भी फैमिली मेंबर्स, मम्मी पापा या भाई बहन या बेटा बेटी जो भी बीमार है, आप उनका नाम याद कर लीजिए और प्रार्थना कीजिए। हम सब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर को। हालेलुया। और जो लोग दुख है, जो लोग दुखी है, जो लोग जरूरत तमाम बात का जरूरत है, हम सब याद करके प्रार्थना करेंगे। और आइए हम लोग परमेश्वर को ये भी प्रार्थना करेंगे कि वो हम लोग का दिल को तैयार करे, क्योंकि अगर हमारा मन तैयार नहीं है तो हमारा ये समय वेस्ट हो जाएगा, व्यर्थ में चला जाएगा। इसलिए हम सब अपना आप को तैयार करना महत्वपूर्ण है। इसलिए परमेश्वर से हम सहायता और मदद मांगेंगे। और आज हम लोग सच में परमेश्वर के साथ अच्छा से संगति करके आशीष पाने के लिए हम सब लोग आइए एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आप हमारा पिता परमेश्वर है, स्वर्गीय परमेश्वर पिता है। हालेलुया। और आप राजा है और आप सिर्फ आप हमारा स्तुति और आराधना का योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर, आपने हम सबके जीवन में एक नया दिन दिया है और नया महीना भी दिया है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। हमारा जरूरत सब पूरा किया है पिता परमेश्वर।
अब तक आपने हम सबको सुरक्षित करके रखा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम याद करते हैं जो लोग बीमार हैं, हमारे चर्च मेंबर्स लोग, खास करके मैं प्रार्थना करते हैं कुसुम भाभी के लिए, आप उनको छू के चंगाई करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद। जो लोग बीमार हैं, आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप उन सबको छुए। हम लोग को मामी लो, पापा लो, भाई बहन या जो भी पिता परमेश्वर, बेटा या बेटी जो भी बीमार है, हम याद कर रहे हैं पिता परमेश्वर, अभी सिवा आप छूकर आराम दिलाइए, चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग दुख है, चिंता है, बहुत सारे चीज को जरूरत है पिता परमेश्वर, सब आप पूरा करें पिता परमेश्वर, आराम दिलाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। और हम ये भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हम सब का मन को तैयार करें, ताकि हम सब लोग पूरा दिल से आपको आराधना कर सके, स्तुति कर सके, आपके साथ अच्छा से संगति कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद के साथ साथ ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। तो आज परमेश्वर का वचन लाएगा पास्टर सिखाई, और आराधना हम लोग को लीड करेगा ब्रदर उज्जवल और ब्रदर विकास। इसे सब लोग तैयार हो जाइए और सब लोग आशीष पाए। और हम ये भी रिमाइंड करना चाहते हैं कि आज प्रभु का भोज होगा, इसके लिए आप लोग सब तैयार करके रखिए। हम आशा करते हैं सब लोग तैयार है। हालेलुया। तो आइए हम स्वागत करेंगे हमारे ब्रदर उज्जवल और ब्रदर विकास को, जो हम लोग को आज स्तुति और आराधना में लीड करेंगे। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। और धन्यवाद दीदी, ये समय देने के लिए, हमें मौका देने के लिए। और इस वक्त हम आराधना में जाएंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब तैयार होंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे और हम उसे दिल से धन्यवाद करेंगे। तो आइए हम उसकी महिमा स्तुति में जाने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए कि आपने हम सभी लोगों के जीवन में दिया। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सभी लोगों को एकत्रित किया है और ये समय दिया है कि इस समय को हम आपको देने पाए, आपको धन्यवाद करने पाए, आपकी स्तुति महिमा करने पाए। हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में अपने प्रेम को दिया है, अपने आशीष को दिया है, और ऐसे मुश्किल की घड़ी में आपने हमें अगुवाई किया है, एक एक लोगों को सुरक्षित रखा है। धन्यवाद के साथ, आमीन। तो आइए हम तैयार हो जाएं और परमेश्वर की महिमा के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे और अपने आप को समर्पित करेंगे, क्योंकि जब हम उसकी महिमा के लिए तैयार होते हैं तो हम आशीष के योग्य हो सकते हैं। इसलिए हम इस घड़ी को गवाए नहीं और दिल से हम उसकी आराधना को करें। हालेलुया। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए,
वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने ये मौका दिया प्यारे पिता परमेश्वर कि हम एकत्रित होकर आपको धन्यवाद करने पाए, आपकी महिमा करने पाए। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आप हम एक एक लोगों को आशीष करें प्यारे पिता, हम एक एक लोगों को आप आशीष करें प्यारे पिता, हम एक एक लोगों को आप उत्साहित करें प्यारे पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हम एक एक लोगों को अगुवाई किया है। ओ यस लॉर्ड, हमारे जीवन में आपने बहुत आयात की आशीष को दिया है। हालेलुया, हम आशीषित हैं प्यारे पिता। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस क्षण के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्यारे पिता। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया।
हम अपने आप को ऐसे ही अपने आप को समर्पित करें और ये समय है कि प्यारे पिता परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। वो हम एक एक लोगों को देखता है, वो हम एक एक लोगों को सुनता है। इसलिए हम अपनी अपनी आंखों को बंद रखें और उसे स्मरण करें। हम अपने दिल को खोले रखें, वो हमारे दिल में आना चाहता है, हम एक एक लोगों को अपनाना चाहता है। ओह यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हम सब ने आपके लिए अपने अपने दिल को खोला है। प्यारे पिता, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे दिल में आए और इस छोटे से मन में आप अपने राज को चलाएं। हालेलुया। हमारे दिल में वो उस आग को जलाए प्यारे पिता परमेश्वर आपके प्रति, कि हम कभी बूझे नहीं, हम हमेशा आपके लिए जलते रहने पाए। ओह यस लॉर्ड, आपका धन्यवाद इस सुंदर जीवन के लिए, इस सुंदर प्यार के लिए कि आपने हम सभी लोगों के जीवन में अपने प्रेम को भरा है। हालेलुया। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे। हम अपने अपने आंखों को बंद रखें और हम प्यारे यीशु पिता को स्मरण करें, उसके प्यार को, उसके बहाए हुए लहू को हम स्मरण रखें। ये वक्त है, वो हमें अपनाना चाहता है और हम इस क्षण को गवाए नहीं, हम उनके पास आए। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छोले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छोले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभी
से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, अपने अपने हाथों को उठाए, हम अपने अपने हाथों को उठाएं और हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि वो हमारे बीच में उपस्थित है। वो हमें चाहता है, वो हमें अपनाना चाहता है। अपने दिल को खोलकर हम उसके सामने में रख दे। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम लोग आपको समर्पित करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन में आए, हमें आशीष करें और बहुतायत की जीवन को दे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, अपने इस जीवन को आपकी इच्छा अनुसार हम बिताए। प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमें जैसा चलाना चाहते हैं हम वैसे चलना चाहते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, ओ यस लॉर्ड, आप हमें कबूल कीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने आप को समर्पित करते हैं आपको। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उस आग को हमारे मन में जलते रहने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि वो बुझे नहीं, हम आपके लिए जलने पाए। ओ हालेलुया, ओ यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। से वो आग बरसा दे, से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, आपकी अगुवाई के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्यारे पिता। आपने हमें अपनी उपस्थिति को महसूस कराया, हमें अभिषेक किया है प्यारे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद। हालेलुया। हम एक एक लोगों को, एक एक परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे कलीसिया को, हमारे पास्टर जी को, सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए और ऐसे माहौल में भी, ऐसे समस्याओं में भी आप हम एक एक लोगों को स्थिर बनाए रखिए, ताकि हम भटके नहीं, हम हमेशा आपसे जुड़े रहने पाए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से आप लोगों को एक बार जय मसीह की धन्यवाद कहना चाहते हैं, आप सभी लोगों को भी, कि आप आज के इस आराधना में जुड़े और ऐसी मुश्किल घड़ी में भी हम साथ साथ हैं और हम सभी कोई ऐसे ही बने रहें, ताकि हम एक साथ अपने अपने घरों में रहकर भी हम परमेश्वर की आराधना करने पाए, उनके वचनों को सुनने पाए और हम आशीष का कारण होने पाए। हम सबको जानते हैं कि इस समय मुश्किल की घड़ी है और
फिर भी हमारे पास्टर जी कोशिश करते हैं कि अपनी कलीसिया को संवारे रखने के लिए और परमेश्वर में हमें मजबूत बनाए रखने के लिए। और हम परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए, जो कि हम जिसके द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं, और ये मौका हमें मिलता है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। तो हम आप लोगों को फिर से धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने समय निकाल कर आप जुड़े और परमेश्वर की महिमा के लिए आप आगे बढ़े हैं। और ये समय है दान के लिए प्रार्थना करने का। तो आइए हम सब अपने अपने दानों को अपने हाथों में ले लें, और जो भी हमने खुशी से उनके लिए लिया है, उन्हें देने के लिए हमने अपने मन को बनाया है, उसे हम अपने हाथों में ले लें और प्रार्थना में जाएंगे और हम आज के दान के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने हम सभी लोगों को ऐसे मुश्किल की घड़ी में भी एक दूसरे से जोड़े रखा। और हम धन्यवाद करते हैं आपको कि आपने हम एक एक लोगों को अगुवाई किया है। अपने अपने घरों में रहकर भी आपने हमें अपने लिए तैयार किया, हमारे मनों में वो विचार को पैदा किया कि हम आपके करीब रहने पाए, आपके वचन से हम तृप्त होने पाए, आपके लिए हम समय देने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपको कि आपने हम सभी लोगों के दिल में अपनी जगह को बनाया है और हम सभी लोगों को अपने प्रेम से भरा है। और प्यारे पिता परमेश्वर, हर प्रकार की मुश्किलों में हमें सामना करने के लिए ताकत दिया। और प्यारे पिता परमेश्वर, आपने अपने आशीष से हमें भरा। ऐसे कई सारे कठिनाइयों से, परेशानियों से, दुख तकलीफ से, महामारियों से, बीमारियों से आपने हम एक एक लोगों को सुरक्षा प्रदान किया है, सुरक्षित रखा है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपके इस प्रेम के लिए कि आपने हम में से किसी को भी नहीं छोड़ा, हमेशा हमारा साथ दिया, हमें अकेला नहीं रखा, अपनी उपस्थिति को हम सबों के साथ बनाए रखा। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। और हमने जो भी दान आपके दिए हुए में से जो बचाकर आपके लिए हम खुशी खुशी लाए हैं, हम उसे आपको देने जा रहे हैं और उसे आप स्वीकार कीजिए, उस पर आशीष कीजिए ताकि उसमें, उस दान में और बरकत आने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम एक एक लोगों के मन को और खोले ताकि हम और खुल के आपको दान करने पाए, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में जो भी आशीषें हैं और जो भी हमारे जीवन में धन संपत्तियां हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ आपका दिया हुआ है प्यारे पिता। इसलिए प्यारे पिता परमेश्वर, हम एक एक लोगों के मन को खोलें ताकि हम खुलकर आपको और दान करने पाए। सारे आशीषों के लिए धन्यवाद और सारी अगुवाई के लिए धन्यवाद और हमारे जीवन में दिए गए सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। सच में प्रभु बहुत अच्छा है। प्रभु हमारा परमेश्वर
हमारा पिता हमको इतना प्यार करता है, हम मनुष्य को उनके स्वरूप में बनाया और उनके महिमा के लिए हमको बनाया है, ताकि मनुष्य के द्वारा, उनके सृष्टि के द्वारा उनको महिमा मिले। हालेलुया। तो आप और हम प्रभु के आराधना करना चाहिए, आराधक होना चाहिए और प्रभु के लिए जीना चाहिए। तो आज जो हम लोग ने गीत गाया और अभी जो वचन में जाएंगे और थोड़ा देर में हम प्रभु बोझ भी लेने जा रहे हैं, तो सब में प्रभु का महिमा होने के लिए या प्रभु के बात, प्रभु से हम आज बातें, नया बातें सुनने के लिए और प्रभु के बात को हम सुनने के लिए और आज्ञाकारी होने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ। तो आइए हम वचन सुनेंगे और वचन, आज का वचन के लिए मैंने लूका 5 का 27 से लेके 39 तक, 27 से लेके 39 तक मैंने चुना है। लूका चैप्टर 5 वर्स 27 to 39। तो और टाइटल मैंने दिया है नो टर्निंग बैक, नहीं लौटना। तो इसलिए आज वचन हम रिक्वेस्ट करेंगे मेरे वाइफ को वचन पढ़ देने के लिए, हम सब लोग के लिए। लूका चैप्टर 5 वर्स 27 to 39। इसके बाद वो बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से ये कहकर कुरकुराने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं और वैसे ही फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फाड़ जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बहा जाएगा और मशकों भी नष्ट हो जाएगी। परंतु नया दाखरस नए मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वो कहता है कि पुराना ही अच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद। तो यहाँ पे हम लूका का किताब में जो लिखा हुआ है, ये एक लेवी को यीशु मसीह ने बुलाया था उनके पीछे होने के लिए। और लेवी के विषय में जब हम देखते हैं, वो एक चुंगी लेने वाला टैक्स कलेक्टर है और उनके जीवन के द्वारा आज हम थोड़ा देखना चाहता हूँ। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम सब आपके चरणों में आता हूँ प्रभु,
खुद अपने को आपके चरणों में प्रभु समर्पित करता हूँ और हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आज का वचन के द्वारा प्रभु जो लोग सुनने वाला सबको प्रभु आप बातें करें प्रभु और मुझे भी प्रभु आप यस लॉर्ड आपके हाथ पे जैसे हम अपने को सौंपते हैं प्रभु आपकी महिमा के लिए आपकी बातों को बोलने में आप मदद करने के लिए हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ आमीन आमीन। तो यहाँ पे जो लूका ने जो लिखा हुआ है लेवी एक चुंगी लेने वाला या चुंगी लेने वाला क्या करता है? चुंगी लेने वाला उसी समय में ऐसा रोम यरूशलेम में वो लोग रोम के अंदर में था और रोम के लिए वो लोग टैक्स लेते थे और वो लोग बहुत अपना इनकम के लिए बहुत ज्यादा लेते थे झूठ बोल के वो तो लोग उन लोग को झूठ बोलने वाला और करप्शन करने वाला ऐसे करके उन लोग को पापी ठहराता था। और लेवी का नाम एक्चुअली माथी है, वो उनका नाम अगर वो माथी किताब वो खुद अपना लिखा था और यीशु मसीह ने जब लेवी को जो देखा जो उनके समय में जो उनको जो लोग ग्रहण नहीं करते थे जो उनको स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन जब यीशु मसीह ने लेवी को देखा या मत्ती को देखा, मत्ती को अपने साथ आने के लिए उनके पीछे होने के लिए यीशु मसीह ने उनको आमंत्रण किया, आइए वो मेरा चेला बन जाओ। और मत्ती ने तुरंत सब कुछ छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे हुए। और बाद में अभी उनके जीवन में बहुत बदलाव आ गया था। जब उसी ने यीशु मसीह के पास आया तो उनके अंदर में जो पहले जो लोग उनको ग्रहण स्वीकार जो नहीं करता था, अस्वीकार करता था, वो तुरंत उसके जीवन में अभी यीशु मसीह उनको स्वीकार किया और यीशु मसीह के चेले लोग ने भी उनको स्वीकार किया और ऐसे ग्रुप में वो एक साथ अभी लोगों के सामने वो एक अच्छा व्यक्ति बनने जा रहे हैं या उनके जीवन में बदल गया था, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और वैसे प्रकार हम नीचे जब देखते हैं उसी ने अपने दोस्त लोग बाकी पापियों लोग को के साथ मिल के एक बड़ा भोजन तैयार किया, एक बड़ा पार्टी लगा दिया और उसी में यीशु मसीह को खास मेहमान बुलाकर आमंत्रित करके और सब लोग आके भोजन कर रहा था। तो और उनके चेले लोग भी और सिर्फ उसी समय में बहुत लोग ने जो अपने को जो धर्मी जो सोचता है और जो लोगों को जो सिखाना चाहता है, जो लोगों को बोलता है बदलना है, लोगों को जो दोषी ठहराने वाला या जो अपने को जो धर्म मानने वाला, ऐसे लोग जो मानने वाले लोग फरीसी लोग या उसी समय में यीशु मसीह और उनके चेले लोग को ये बोलने लगा, कैसे है आप लोग तो पापी लोग के साथ खाना खाता है और ऐसे लोग के साथ। तो यीशु मसीह ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, मैं जो लोग स्वास्थ्य तंदुरुस्त है वो लोग के लिए मैं नहीं आया, लेकिन जो लोग जो पापी लोग हैं जो आप नहीं, जैसे डॉक्टर को किसको जरूरत पड़ता है, जो लोग बीमार हैं उन लोगों को, तो उसी प्रकार यीशु मसीह भी पृथ्वी में आया। वो जो लोग अपने को जो सोचता है कमजोरी है और यीशु मसीह की परमेश्वर की दया की जरूरी है, लेकिन जो लोग जो अपने को जो सोचता है हम धर्मी हैं, हम अच्छा है और अपने भला काम में जो निर्भर जो करता है और लोगों को जो अपनी तरफ जो बांधने के लिए जो घमंड लोग को, धर्मी लोग को यीशु मसीह उन लोग के लिए नहीं आया, ऐसे बताया गया। और उसके बाद उनके चेले लोग के पास आके फरीसी के चेले लोग या यूहन्ना बपतिस्मा जो देने वाला उनके चेले लोग भी आके यीशु मसीह से पूछने लगा, गुरु हम लोग तो उपवास करता है
फरीसी लोग का चेले लोग भी उपवास करता है, लेकिन आप लोग का चेले तो खाते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, ये क्या बात है? और यीशु मसीह ने उसी समय में ये समझाया था। वो खुद वो है, इसलिए उसी समय वो लोग उनके चेले लोग को उपवास करने के लिए रहे। लेकिन उसको जब वो क्रूस पर मार कर जब उनको उठा ले जाएगा, उसी उसके बाद ही उनके चेले लोग उपवास करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। जो हम इसलिए आजकल हम लोग जो उपवास करना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरी बात ये इस पे नहीं, मैं एक चीज जो नीचे जो बताना चाहता था, यीशु मसीह ने उसके साथ उन लोग को ये बताया गया था, मेरे चेले लोग अभी उन लोग उपवास नहीं करता है, या अभी उन लोग के दिल में जैसे पुराना पुराना टीचिंग्स, पुराना समय में जैसे जो फरीसी लोग जो सिखाया गया, ये लोग का टीचिंग, ये लोग का शिक्षा अभी उनके शिक्षा बराबर, ये दोनों अलग है। इसलिए उनके टीचिंग को लेने के लिए हमको मन फिराना चाहिए, हमको दिल, हमारा दिल बदलना चाहिए, ऐसा यीशु मसीह यहाँ पे सिखा रहा था। और जैसे हम नीचे जब देखते हैं, दाक्रस या पुराना कपड़ा का टुकड़ा लेके, पुराना कपड़ा में नया कपड़ा का टुकड़ा हम अगर सिलाने से वो नया कपड़ा का टुकड़ा उसे वो पुराना कपड़ा को फाड़ जाएगा, या नया दाक्रस को अगर हम पुराना मास्को में अगर हम डालेंगे तो वो नया दाक्रस वो पुराना मास्को को फाड़ जाएगा और दाक्रस बर्बाद हो जाएगा। तो नया दाक्रस को हमको नया मास्के में डालना चाहिए। बात ये है, न्यू वाइन इन न्यू वाइन स्किन में डालना चाहिए। तो इसी के विषय में हम थोड़ा बोलना चाहता हूँ, हम सब लोग को हम उत्साहित करना चाहते हैं। देखिए, मार्टी ने जब ये लिखा, मार्टी के जीवन में और मार्टी के जीवन में जो हुआ, जब हम देखते हैं मार्टी का जीवन पहले पैसा तो था, धन दौलत तो था, अच्छा नौकरी था, और उसी समय में जब लेकिन उनके अंदर में कुछ खामी था, और जब यीशु मसीह ने उनके पास आने के लिए बोला, उनके जीवन बदल गया। और जब यीशु मसीह के पास मार्टी ने जब हो लिया, वो सब कुछ छोड़ दिया, मतलब अपना काम, अपना नौकरी छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पे एक बात ये है कि मार्टी के पास अभी नौकरी नहीं, लेकिन जो उनके लिए जो परमेश्वर ने जो बुलाया गया, एक चीज मार्टी के पास अभी जो है, उनके पास जो स्किल, जो वो लिख सकते हैं, वो जो लिख सकते हैं वो उनके पास था। उसको लेके मार्टी ने पूरा पहला किताब मार्टी मार्कुस लूका, पहला नया नियम का पुस्तक मार्टी ने वो लिखा था। एक 12 चेलों में से एक चेला वो बनकर, और ये मार्टी के द्वारा आज हम भी उनके कहानी ये आज सुन रहे हैं। और मार्टी के लिए वो पीछे नहीं लौटने वाला था, वो पूरा उसने यीशु मसीह के जीवन तक वो दे दिया था। तो आज ये प्रार्थना है आपके, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। हमने यीशु मसीह का बुलाहट को सुना है, यीशु मसीह हमको प्यार करते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा है। इतना हम जो दुख उठाना, दान जो हम उठाना चाहिए, वो सब उसने उठा लिया, और हमको आज वो बुला रहा है प्रेम करके, आइए मेरे साथ नया जिंदगी देने के लिए,
नया जीवन देने के लिए, नया ये पृथ्वी ये नाश होने वाला है और स्वर्ग, नया स्वर्ग में हमको वो जगह तैयार करने के लिए वो गया है और वो उनके पास ले जाने के लिए वो लौटने वाला है, वापस आने वाला है। तो आज ये संदेश आपको हम सुनिए। बहुत लोग ने, हम लोग ने उनके पीछे हो गए और उनके पीछे होने के बाद आज उनके आवाज को हम सुन के आज्ञाकारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमको नया डील, ये जैसे कि अभी जो कोरोना वायरस के द्वारा अभी जो सब कुछ जो उल्टा पुल्टा जो हो रहा है, कुछ लोग का नौकरी चला गया, जैसे हम कुछ लोग का कमाई काम होने लगा और हमारा जीने के तरीका बहुत बदलना पड़ेगा। पहला जैसा हम अभी वो नहीं जी सकते हैं, सब कुछ नया बदलना होगा। और ऐसे समय में अगर हम पुराना जो हम मानते थे या पुराना का तरीका अगर हम प्रभु के पीछे हम होने के लिए अगर कोशिश करें तो ये नहीं होने वाला है। अभी हमको हमारा नया डील चाहिए। हम ऐसा फैसला करना चाहिए कि हम पीछे नहीं लौटने वाला, ना लौटेगा, ना लौटने वाला, ना पीछा नहीं लौटने वाला, आगे हम और आगे बढ़ने के लिए। प्रभु अभी भी सामर्थ्य है, प्रभु अभी भी बुद्धि है, वो परमेश्वर है, आपको संभालने वाला परमेश्वर, आपको देखभाल करने वाला परमेश्वर। लेकिन अगर हम उनकी तरफ नहीं मुड़ते, उन पर हम भरोसा नहीं करके अगर हम इधर उधर हम घूमने के लिए या नौकरी ढूंढने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अगर हम लोगों के पर हमारा मालिक के ऊपर में अगर हम हमारा केंद्र है, हमारा भरोसा है हमारा दान दौलत में, तो वो गलत हो। ऐसा समय में हमको आप बाती की तरह सब कुछ छोड़कर हमारा सबसे पहला नक्शा होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह का चेला, अच्छा चेला बनने के लिए। और उनके चेला मतलब क्या है? उनके लिए उनके गवाह बनना और उनकी आज्ञा को मानना। जो उसी ने हमारा जीवन में किया वो हम दूसरों को भी जाके बताना, ताकि माथी जैसे अपने जीवन बदल गया था, वो उसी प्रकार वो चाहता था, उसी अपने के लिए वो जीवन नहीं बचाना चाहता था, वो अपने दोस्तों को भी बुलाया, 12 पार्टी लगाया और यीशु मसीह को बुलाया और सब लोग को यीशु मसीह के भी बात को सुनने के लिए यीशु मसीह के साथ सब लोग को यीशु मसीह के को मिलवाया था। और वो पूरा सबको मालूम हो गया था, वो चुप चुप के कॉर्नर में नहीं बैठा था, उनके पूरा जीवन वो यीशु मसीह के लिए वो दे दिया। तो आज हमारा पास भी प्रभु का बुरा हाथ पहुंचा है, आपके पास मेरे पास प्रभु का बुरा हाथ पहुंचा है। हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? प्रभु के लिए हम वो बुरा हाथ को हम क्या कर रहे हैं? मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सच में प्रभु के आवाज को हम सुनने वाला, प्रभु के दिल को हम सुनने वाला। बहुत लोग, लाखों लाखों लोग आ रहे हैं दुनिया में, भारत में भी 30-30-35 करोड़ लोग मार रहे हैं कोरोना वायरस के द्वारा। और अभी हॉस्पिटल सब फुल हो गया है। इलाज करने के लिए दूसरा बीमारी आप बीमार है, इलाज करने के लिए जाने से भी बहुत प्रॉब्लम तकलीफ हो रहे हैं। और ऐसे समय में सब लोग अपने अपने डेरा पे, अपने अपने घर पे बैठा हुआ है, डर से भरा हुआ है। ऐसा समय में आशा जो हमेशा, जो ये दुनिया जो खत्म होने वाला है, यहाँ पे हमारा मन यहाँ पे नहीं लगाने के लिए बस हमको उत्साह करते हैं, हमारा मन स्वर्ग पे लगाने के लिए हमको उत्साह करता है। तो ऐसे समय में जो बहुत लोग जो निराशा में, जो बहुत लोग के पास आशा नहीं है, जो बहुत लोग के पास चिंता दर्द की बंद, उन लोग के पास प्रार्थना बहुत है। ऐसे समय में प्रभु आपको हमको बुला रहे हैं इन लोग के पास आके आशा देने के लिए। जैसे
मत्ती ने जैसे नया समूह में जो ज्वाइन किया, यीशु मसीह का 6 लोग के पास जो ज्वाइन किया, आज भी आप हम भी एक कलीसिया में हम ज्वाइन एक कलीसिया में प्रभु के समूह में हमको स्वीकार किया। हमारा दोस्त लोग है, हमारा दूसरे भाई बहन लोग है जो हमको मानता है, जो हमको प्यार करने वाला, जो हमको उत्साह करने वाला, या हम भी वो दूसरों को प्यार करने वाला, जो प्रेम जो प्रभु ने हमारा दिल में जो भर दिया, वो प्रेम को लेके आज हम नया समूह प्रभु के लोग, हमारा आइडेंटिटी, हम नया जान पहचान, हमारा पहचान पत्र नया बन गया है। हम मसीह हो गए, विश्वासी, प्रभु पर विश्वास करने वाला, यीशु मसीह ने जो किया उस पर विश्वास करने वाला, और हमको नया आशा दिया है कि एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे। ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है, स्वर्ग हमारा घर है, स्वर्ग पे हम जाने के लिए। तो ये खबर इसी को हमको लोगों के पास पहुंचाना है। हाँ, ये पृथ्वी में दुख है, तकलीफ है, ऐसा समय में भी प्रभु चंगा कर सकता है, हमारा स्थिति को बदल सकता है, आराम दे सकता है, आशीष दे सकता है। लेकिन ये सब से सब के ऊपर भी हमारा जीवन के लिए जो उत्तर है, जीवन का मकसद का उत्तर जो है नया जीवन, अनंत जीवन, उद्धार जो यीशु मसीह में ही है, उसी के लिए हमको तैयार करना चाहिए, उसी के लिए हमको अपने में हम नहीं रखना चाहिए, हम सब लोग को हम बताना चाहिए। नो टर्निंग बैक, पीछे नहीं लौटना, लेकिन हमने उसी मसीह के पीछे हो लिया आगे तक जाने के लिए। हालेलुया। तो मैं ज़्यादा नए इससे आगे वो नहीं जाएंगे, हम यहाँ से हम समाप्त करना चाहता हूँ। और उससे पहले हम प्रभु को करने के लिए हम कोशिश करेंगे, और प्रभु ने हमारे लिए जो किया क्रूस पर, उसी को हम याद करते हैं। यीशु मसीह ने ये पहला कुरिन्थियों 11 में ऐसा लिखा हुआ है, 23 से अगर हम देखेंगे, यीशु मसीह ने जिस रात उसको पकड़ने जो जा रहा था, उसी रात में अपने 6 लोगों के साथ भोजन किया, और यीशु मसीह ने ये इन लोगों को आमंत्रण किया था। यीशु मसीह ने ये तैयारी किया सब कुछ, और इनके 6 लोगों को बुलाया, आमंत्रण किया, और बोला आज जो रोटी जो मेरे देह, मेरे मांस के समान है, जो आपके लिए जो टुकड़ा किया जाएगा, वो रोटी को खाने के लिए। और ये रोटी जो पतरस में, दूसरा पतरस में जो लिखा हुआ वो, या एसाया में जो लिखा हुआ, वो हमारा चंगाई के लिए, उसने कोरे खाने के वजह से आज हम चंगाई हो गए। तो यीशु मसीह ने अपने शरीर में जितना भी कोरे जो खाया, जितना भी जो दान में खाया, जो वो एक्चुअली हमारा पाप वो आपका दान, आपका वो साजा वो उठारा था, मेरा साजा जो उठारा था, जो हमको श्रम जो मिलना चाहिए, जो हमको जो दोषी जो मिलना चाहिए, वो अपने ऊपर जो उठारा। हालेलुया। और उसके बाद उसने दाखरस को लेकर उसने बोला, ये दाखरस मेरे लाहू के समान, जो आपके गुनाहों के लिए, आपके पाप के लिए वो बहाया जाए, और आपका उद्धार के लिए, पाप का माफ करने के लिए।
आज यीशु मसीह ने जो क्रूस पर जो अपना लहू जो बहाया, वो हमारा रिडेम्पशन, हमको अपने को उद्धार करने के लिए, छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह ने अपने लहू बहाया। जैसे लहू में जीवन है। हमने पाप किया परमेश्वर के सामने और हमको मारना चाहिए था, हमारा खून बहाना चाहिए था हमारा पाप की वजह से, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह पर हमारा बदले वो उनके जीवन को ले लिया, उनको क्रूसित किया, उनको बलि किया, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, उस पर दान की दोषी ना होने के लिए, लेकिन अनंत जीवन परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होने के लिए ये उनके लहू ये इसके सामने। तो आए आज, और यीशु मसीह ने जो पौलुस को ये बताया गया था, या उसी समय में अपने चेलों को ये बताया था, जब भी आप ये खाद एकत्रित होता है, जब भी आप एकत्रित होता है और ये प्रभु भोज में जब आप शामिल होता है, जब आप ये खाते हैं और पीते हैं, इसी प्रकार जो मैंने आपके लिए जो किया उसको आप स्मरण करो। तो आज प्रभु आपको हमको आमंत्रण कर रहे हैं, हालेलुया, उनके मेज में आने के लिए। और हमको ये बता रहे हैं, जो मैंने आपके लिए किया उस पर याद करो, मैंने आपको इतना प्रेम किया, उसके लिए याद करो, हालेलुया। इसलिए अगर सब लोग जो अपने अपने घर पे जो लोग ये प्रभु भोज खाने के लिए जो लोग तैयार करके रखा है, सब लोग को हम आमंत्रित करता हूँ, आज हम अपने को तैयार करें और इसी को हम एक साथ देने के लिए आगे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ पिता, आपने हमको इतना प्रेम किया, आपने यीशु मसीह अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजा प्रभु, और यीशु मसीह प्रभु आपने क्रूस पर पृथ्वी में आकर क्रूस पर प्रभु अपने आप को बलि चढ़ाया प्रभु, और आज आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त होकर परमेश्वर के साथ आपको मेल मिलाप कराया प्रभु, इसलिए धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया। और आज जो भी हम रोटी आपके मेज में जो आप हमको बुला रहे हैं प्रभु, हम एक साथ आके प्रभु आपके साथ प्रभु भोजन करने जो जा रहे हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु, हालेलुया। हमारे शरीर में अगर ऐसा कोई है जो कमजोर बीमारी है प्रभु, तो हम चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हालेलुया। हम चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और हम प्रार्थना धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपके लहू जो हमारा पापों के लिए जो बहाया है प्रभु, हालेलुया, जो हमको शुद्ध करता है प्रभु, जो हमारा पापों को जो माफ करता है प्रभु, ये लहू के लिए धन्यवाद देता है प्रभु, हालेलुया। हम ये रोटी हो जो दरखत को जो खाने पीने जो जा रहे हैं प्रभु, उस पर आप आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। तो आइए हम अपने अपने स्थानों में, अपने अपने घर पे हम रोटी को लेंगे और एक साथ खाएंगे। थैंक यू। और हम पानी है, जो लोग के पास दरख्त है दरख्त ले सकता है, और जो लोग के पास दरख्त नहीं है पानी भी ले सकता है।
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. हम प्रार्थना करना चाहता हूँ सबके लिए। हालेलुया। शांतरा बराबर यान दोरुनिया दरा बकरा शकरिया दरा बकरा शकरा पूरी किरिया दरा बकरा शकरिया दरा बकरा। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी प्रभु आज हमने प्रभु यस लॉर्ड प्रभु वो जो एक साथ जो किया प्रभु, जितनों ने किया प्रभु, सबके ऊपर में प्रभु आप आशीष करें प्रभु। और हालेलुया, हालेलुया। और जो आपके वचन जो हमने सुना प्रभु, उस पर भी आप आशीष करें प्रभु। सच में मत्ती को जब आपने बुलाया था, उसने पूरा सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो लिया। आज प्रभु हमारा बारे है, आपने भी हमको बुलाया प्रभु, आपके चेला होने के लिए, आपके पीछे होने के लिए। और हम बहुत लोग ने प्रभु वो बुलाहट को प्रभु स्वीकार करके अपने को आपके हाथ पे समर्पित करके हम जा रहे हैं प्रभु। लेकिन प्रभु ये पृथ्वी बहुत बदल रहा है प्रभु, और हम आगे और जाना चाहते हैं प्रभु। इसलिए हम प्रभु हमारा दिलों को प्रभु आप नया बदलने के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हालेलुया, कि सच में प्रभु हम अपने को प्रभु नया दातरस के लिए, नया हालेलुया दिल होने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। शांतरा बरा जितने भी प्रभु आपको देख के प्रभु, आपकी आवाज को सुन के प्रभु, तो अपने को जो समर्पित कर रहे हैं प्रभु, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो लोग के प्रार्थना को आप उत्तर देने के लिए प्रभु, वो लोग के दिल को आप देख रहे हैं प्रभु, आप उन लोग को कह रहे हैं प्रभु कि आपका हालेलुया आप पर भरोसा रखने के लिए प्रभु, वो लोग के जीवन में जो भी बुलाहट है प्रभु, उसको पूरा करने के लिए आप शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला, पवित्र आत्मा की अभिषेक देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सबको आप छू कर प्रभु, सबको आप बातें कर प्रभु कि हम प्रभु आज के बाद प्रभु हम नया कदम उठा के प्रभु आप आगे बढ़ सके प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ हम अपने परिवार में प्रार्थना करने वाला नहीं, सिर्फ हम वचन पढ़ने वाला नहीं, लेकिन सच में प्रभु हम लोगों को सच में हम बताने वाला, लोगों को हम लोगों के उद्धार में प्रभु हम यस लॉर्ड, लोगों के आत्मा के लिए हम चिंता करने वाला बन सके प्रभु। आपके बोझ जो सारे लोगों के लिए है प्रभु, और छेला बनाने के लिए, ताकि वो लोग भी प्रभु यस लॉर्ड आपको और जानकर मजबूत होने वाला लोग बन सके प्रभु। जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, सबको आप आशीष करें। और अगर ऐसा कोई प्रभु आप तक प्रभु आपको नहीं मालूम, आपको स्वीकार नहीं किया प्रभु, कि आप प्रार्थना करता प्रभु, ऐसे लोग के लिए प्रभु अगर देख रहे तो उन लोग को आप मदद करें प्रभु, कि वो लोग भी प्रभु आपको पहचान सके प्रभु, आपकी आवाज को सुन सके, और उन लोग के जीवन में प्रभु मत्ती की तरह प्रभु, लेवी की तरह प्रभु, वो लोग के दिल में, वो लोग के घर पे आपको जगह दे प्रभु, आप वो लोग के जीवन को प्रभु आप परिवर्तन करने के लिए प्रभु। हालेलुया, प्रार्थना करता है प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। हम ये सारे प्रार्थना हमारा उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। तो आप सबको आशीष करें। हालेलुया, धन्यवाद।